जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि श्री हनुमान जी कालिया राक्षस को किस प्रकार मारकर गांव से भगा देते हैं। हनुमान जी से अपमानित होकर कालिया राक्षस बदला लेने की कोशिश कर रहा होता है। कालिया राक्षस कहता है, मैं उस बंदर से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर कालिया राक्षस अपने दो गुलामों से कहता है, ऐ मेरे गुलामों, जाओ और इस धरती पर जहाँ कहीं भी वह बंदर छुपा बैठा हो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। कालिया राक्षस का आदेश पाकर दोनों राक्षस वहां से उड़ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जब वे राक्षस जा रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें कुछ ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर राक्षस वहीं रुक जाते हैं। एक राक्षस कहता है, चलो आज इनकी तपस्या भंग करते हैं, बहुत दिनों से ये ऋषि तंग कर रहे हैं हमको। ऐसा कहकर वे दोनों राक्षस ऋषियों के यज्ञ कुंड में हड्डियां और कंकाल डाल देते हैं, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। दोनों राक्षसों को देखकर तपस्वी ऋषि वहां से डरकर भाग जाते हैं और भागते भागते सभी ऋषि गण श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दो असुर राक्षस आकाश मार्ग से आए और उन्होंने हमारे यज्ञ कुंड में हड्डियां और कंकाल डालकर हमारी सारी तपस्या को भंग कर दिया है। हे प्रभु, वे दोनों राक्षस बड़े ही खतरनाक जान पड़ते हैं। अब आप ही हमारी उनसे रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। साधु महात्माओं की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे महान ऋषियों, चिंता मत करो। मेरे होते हुए धरती लोक पर असुर राक्षस कभी नहीं पनप सकते हैं। उधर दूसरी तरफ वे दोनों राक्षस हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम की तपस्या में लीन होते हैं। दोनों राक्षस हनुमान जी से कहते हैं, अरे मूर्ख, बहुत हुई तेरी तपस्या, आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे मूर्ख, आज हम तुझे कच्चा चबा जाएंगे। राक्षसों की बात सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है। वे दोनों राक्षसों की पिटाई कर देते हैं, जिनमें से एक राक्षस हनुमान जी की मार सहन नहीं कर पाता है और वह वहीं मर जाता है और वहीं दूसरा राक्षस डरकर वहां से भाग जाता है और कालिया राक्षस के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। महाराज, वह बंदर तो बहुत ही शक्तिशाली है, उसने बकासुर को भी मार दिया है। मैं किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। राक्षस की बात सुनकर कालिया राक्षस को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे मूर्खो, तुम दो होकर उस वानर को नहीं पकड़ सके, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर कालिया राक्षस कालिया नाग को याद करता है। कालिया राक्षस के आह्वान करते ही 5 सिरों वाला कालिया नाग वहां पर प्रकट हो जाता है और कहता है, बताइए महाराज, मुझे किस लिए बुलाया है? मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? कालिया राक्षस कालिया नाग को सारी बात बता देता है। कालिया नाग कहता है, महाराज, आप चिंता ना करें, इस धरती पर वो मनुष्य नहीं जन्मा जो कालिया नाग के भयानक विष से बच सके। इतने में श्री कृष्ण और हनुमान जी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया राक्षस कहता है, अरे मूर्ख बंदर, यह तूने अच्छा किया, तू खुद ब खुद यहाँ पर मरने के लिए चला आया है। इतना कहकर कालिया नाग श्री कृष्ण पर हमला कर देता है और कालिया राक्षस हनुमान जी पर हमला कर देता है। श्री कृष्ण कालिया नाग और हनुमान जी कालिया राक्षस की खूब पिटाई करते हैं। श्री कृष्ण कालिया नाग की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी भी कालिया राक्षस को ढेर कर देते हैं। इस तरह श्री कृष्ण और हनुमान जी धरती लोक को राक्षसों से मुक्त करवा देते हैं।